आपने कई बार कुछ लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि WWE में भी एक यूज्ड मिस्तू आता है। कई बार कुछ लोग इस बात को लेकर लड़ाइयां भी करना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके हिसाब से WWE में कोई यूज्ड मिस्तू नहीं था, और कुछ लोग यह मानते हैं कि WWE में एक यूज्ड मिस्तू नाम का कैरेक्टर जरूर था। चलिए आज इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या डिफरेंस है यूज्ड मिस्तू और योशितो तात्सु में। सबसे पहले यूज्ड मिस्तू की बात करें तो दोस्तों योशितो मिस्तू टेकन का एक ऐसा कैरेक्टर है जो टेकन के सबसे पावरफुल कैरेक्टरों में गिना जाता है। अगर आपको योशितो मिस्तू से खेलना आ जाता है तो आप मैच को आसानी से जीत सकते हैं। योशितो मिस्तू के बारे में बात करें तो वह एक काल्पनिक कैरेक्टर है जो टेकन मूवी में और टेकन गेम में आता है। इस प्लेयर से कई लोग गेम को खेलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यह प्लेयर अन्य प्लेयरों से काफ़ी अलग है और इस प्लेयर के पास ढेर सारी पावर्स हैं। टेकन के हिसाब से योशितो मिस्तू जापानीज एक ऐसा योद्धा है जो सामुराई मार्शल आर्ट और तलवारबाजी में महारत हासिल किए हुए है। योशितो मिस्तू निंजुत्सु और केंजुत्सु का मास्टर है। चलिए अब बात करते हैं WWE में आने वाले योशितो तात्सु के बारे में। दरअसल इसी को कई लोग योशितो मिस्तू का नाम लेकर बोलते थे कि WWE में भी एक योशितो मिस्तू है, पर दरअसल WWE में आने वाले खिलाड़ी योशितो तात्सु थे। योशितो तात्सु एक समय में WWE के स्टार खिलाड़ी थे। आजकल के नए लोग भले ही इनको मानने से इकरार करें, पर योशितो तात्सु एक समय में WWE में मौजूद थे। अगर आप काफी लंबे समय से WWE देखते हैं तो आप योशितो तात्सु को जरूर जानते होंगे। योशी तात्सु का असली नाम नाओफुमी यामामोटो था, जिनका जन्म अगस्त 1, 1977 को हुआ था। वह जापान में जन्मे थे और वह जापानीज प्रोफेशनल रेसलर में बहुत बड़ा नाम रखा करते थे। इन सब के साथ ही साथ वह एक मशहूर बॉक्सर भी थे। एक ऐसा भी दौर था जिस समय में वह काफी हैंडसम लगते थे क्योंकि उनके बालों का हेयर स्टाइल काफी अलग था। इसके साथ ही वह आधे मुंह में खास तरीके का पेंट करके आते थे जिसकी वजह से वह काफी खास लगते थे। इन सब के साथ ही यह जान के आप सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों कि योशितो तात्सु मिक्स मार्शल आर्ट के भी चैंपियन थे। योशी तात्सु उस समय में बहुत ज्यादा चर्चा में आ गए थे जब उन्होंने सीमस को बैक स्टेज में कूट दिया था। कहा जाता है जिस समय योशी तात्सु WWE में थे उस समय सीमस WWE के स्टार खिलाड़ी थे, और कहा जाता है कि एक बार बैक स्टेज में सीमस के साथ उनका झगड़ा हो गया। कई विद्वान बताते हैं कि यह झगड़ा पैसों की वजह से हुआ और कई विद्वान बताते हैं कि यह झगड़ा सिर्फ एक प्रोटीन शेक की वजह से हुआ था। सीमस योशितो तात्सु पर हमला कर रहे थे तो अचानक ही योशी तात्सु ने सीमस को उठाकर पटक दिया और काफी बुरी तरीके से धोन दिया था, जिस वजह से काफी बवाल हो गया था। WWE ने मामले को दबाने की भी काफी कोशिश की थी, पर अगर आप गूगल में आज भी सर्च करेंगे सीमस और योशी तात्सु की फाइट के बारे में तो आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। योशितो तात्सु को साल 2014 में WWE से रिलीज कर दिया गया, जिसके बाद योशी तात्सु न्यू जापान प्रो रेसलिंग में रेसलिंग करते थे। आप यह जान के शॉक्ड हो जाएंगे दोस्तों कि योशी तात्सु ने भी मौत को हरा रखा है। एक बार एजे स्टाइल के द्वारा उन्हें एक ऐसा चोट मिला था जिसकी वजह से उनकी मौत भी हो सकती थी। मैच के दौरान जिस समय एजे स्टाइल ने अपने फिनिशर स्टाइल क्लैश को उन पर मारा था तो वह गलत तरीके से योशी तात्सु को लग गया था, जिस वजह से योशी तात्सु के गर्दन की 2 हड्डियां टूट गई थी और उनकी मौत होने ही वाली थी, पर किसी तरीके से वह बच गए। योशी तात्सु ने अपने एक खास इंटरव्यू में इस घटना के बारे में विस्तार पूर्वक बताया था और अपनी इस दर्दनाक चोट के बारे में भी। अब दोस्तों आपको पता लग गया होगा कि कितना अंतर है योशितो मिस्तू और योशी तात्सु में। और अगर आप यह सोचते हैं कि WWE में योशी नाम से कोई खिलाड़ी नहीं था तो यह आपकी भूल है। WWE में जो खिलाड़ी थे उनका नाम था योशी तात्सु और जो टेकन में आप देखते हैं वह आता है योशितो मिस्तू। हमारे कई सब्सक्राइबर इस मिस्ट्री पर हमें बार बार वीडियो बनाने का आग्रह कर रहे थे तो आज हमने इस मिस्ट्री के ऊपर वीडियो बनाया। उम्मीद है आपको आज का अंक पसंद आएगा। आप लोगों की योशी तात्सु के बारे में क्या राय है आप हमें कमेंट करके बताना न भूलें। आज की इस वीडियो में लाइक एम रखते हैं 2000 लाइक का। हमें उम्मीद है आप ये लाइक एम पूरा जरूर करेंगे। जल्द मिलते हैं मिस्टीरियस बुक के एक नए रोचक अंक में एक नई मिस्टीरियस कहानी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।